Good morning YouTube. Welcome to my YouTube channel. This is my first motor vlog and I'm doing a slightly big ride for the first time on my brand new Himalayan. So अभी सुबह के बज चुके हैं 4, कितना बज रहा है 4:01 और मौसम हो रहा है बहुत प्यारा। बाइक भी हमारी हो चुकी है रेडी, तो GPS रेडी है, बैग हमने बंजी केबल से बांध लिए हैं। ज़्यादा सामान है नहीं क्योंकि एक ही दिन की राइड है। विल स्टे देयर फॉर 1 नाइट एंड देन टुमारो तो लग गई, मतलब डे आफ्टर टुमारो ऑन संडे वी विल बी कमिंग बैक बाय द इवनिंग। सो आई एम प्रिटी एक्साइटेड एंड मौसम हो रहा है बहुत प्यारा। आप देख सकते हैं क्या हवा चल रही है। बैंगलोर में तो आपने सुना होगा, बैंगलोर और जो भी सदर्न स्टेट्स हैं, it's been raining quite heavily these days and मानसून थोड़ा सा जल्दी आ गया है, बट हमको तो बारिश ना मिले उम्मीद ये करता हूँ। वैसे रेन कवर और वो सब रख लिया है हम लोग ने, बट तब भी उम्मीद यही है कि ना मिले क्योंकि राइड फिर बढ़िया रहेगी। चलो मैं एक बार बाइक को कोल्ड स्टार्ट कर लेता हूँ। मैं अभी अपने कपड़े वाले ग्लव्स पहन रहा हूँ बिकॉज़ अगर बारिश हुई तो ये इजीली सूख जाएंगे। जो मेरे मेन ग्लव्स हैं जिसमें थोड़ा प्रोटेक्शन एक्चुअली है वो मैंने अभी पैक कर लिए हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो उनको पहना जाएगा, बट अभी तो आई थिंक दिस विल डू। ओके, सो मौसम हो रहा है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। अभी 4:09 हो रहे हैं एंड वी आर गोइंग टूवर्ड्स द मीटिंग पॉइंट। तो इस राइड में टोटल 3 राइडर्स हैं, 2 हिमालयन हैं। 1 हिमालयन विल बी जॉइनिंग अस एट द मीटिंग लोकेशन। देन वी हैव अ गाय ऑन द ट्रायम्फ, मिस्टर वृशांक गज्जर। ही इज़ एक्चुअली माई नेबर, so I would say that I'm lucky enough that when I shifted to Bengaluru, I got a neighbor who is actually a rider. So lucky me, that's a good thing. So हल्की हल्की सी drizzling हो रही है। I could feel raindrops coming on my helmet, windshield. But हल्की है, अभी बहुत ज़्यादा सच नहीं हो रही है। काफ़ी अच्छा लग रहा है, खाली खाली बैंगलोर मिल रहा है। सुबह सुबह निकलो बढ़िया खाली बिल्कुल बैंगलोर, नहीं तो पूरे टाइम इस रोड पे तो ट्रैफिक ही रहता है। खैर निकलना तो हमको काफ़ी जल्दी था। हमने प्लान किया था कि एटलीस्ट 3:30 पे वी ऑल शुड बी ऑन द रोड एंड बोथ ऑफ अस, माई सेल्फ एंड रुशांक, एंड वी थॉट दैट बाई 4 विल रीच टूवर्ड्स टू द मीटिंग पॉइंट। बट निकलते निकलते इतना टाइम लग गया बैग को पैक करते करते। तो गाइस अभी बीच में हल्की सी बारिश हुई थी और हमको लगा तेज़ हो जाएगी, पता तो है नहीं क्योंकि एकदम से यहाँ पे बारिश हो रही है भयंकर बैंगलोर में। तो हमने उतर के सारे रेन कोट, रेन की पैंट, शर्ट सब पहना, और मैंने तो यार शू कवर लगा रखे हैं और वो बिल्कुल शूज़ को उसके अंदर डाल के पहना था। अब वो मेरे को पूरे खोलने पड़े, निकाल के उसको पूरा मैंने पहना, रेन कोट ऊपर नीचे पूरा। और फिर बारिश रुक गई। अब बिल्कुल सूखी सूखी सड़कें, ना एक बूंद गिर रही ना कुछ, और पसीने में भीग लिए। लेकिन अब ये है कि पसीने में जितना भीगना था भीग लिया, बारिश में तो नहीं भीगेंगे, इसकी तो श्योरिटी है। बाय द वे मैंने आप लोग को बताया नहीं है कि मैं एग्जैक्टली जा कहाँ रहा हूँ। So this is going to be a 300 kilometer ride and 300 kilometer if I take Kanakpura route. So basically I'm going to Ooty from the Kanakpura side, जो route है वहाँ से लेके to Bandipur National Park, and वहाँ से will cross into Tamil Nadu into Mudumalai, and from there we'll go to Ooty. सो ऊटी का मौसम बहुत अच्छा हो रहा होगा क्योंकि बैंगलोर में इतना अच्छा मौसम है। बैंगलोर के चारों तरफ जो भी सदर्न स्टेट्स हैं इतना अच्छा मौसम है। सो आई एम अज्यूमिंग
वैसे इसमें अजम्पशन नहीं, आई थिंक होगा ही अच्छा, सो दैट्स अ गुड थिंग। तो रेड लाइट है। बाय द वे दिस इज़ रुशांक। हे ब्रो। सो चलिए फिर आपको आगे दिखाते हैं रास्ता। ओ भैया बढ़िया, बिल्कुल सब्ज़ी सुबह ताज़ा ताज़ा आई है सबकी। हाय हाय देखो, बिल्कुल हरी हरी। वाह। बस हम भी पहुंचने वाले हैं हमारे मीटअप पॉइंट पे, विच इज़ जस्ट 650 मीटर अवे। 2 मिनट दिखा रहा है, 1 मिनट। देखते हैं, यहाँ कहीं टाटा का शोरूम है, सो अतुल भाई वहीं कहीं वेट कर रहे होंगे। और ये तो हम लोग आ ही गए हैं। ओके, ही इज़ हियर। परफेक्ट, चलो नाइस। तो अभी यहाँ पे पार्क कर लेते हैं। और अतुल भाई क्या हाल चाल? अरे हल्की सी बीच में बारिश मिली, हम लोग बिल्कुल रोक वोक के चलो भाई, पहनो पहनो पहनो, आगे मिलेगी। नहीं पहना है, मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहा है। हाँ नाइस जैकेट, बढ़िया। राइडा का परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा, आपने भी रेन पैंट पहन ली है? रेन पैंट डाली क्योंकि इसको पहनने में, और वो नीचे मैं कह रहा हूँ इसको है ना दूर रखना। हाँ, ये इसीलिए मैंने ऐसे करके चिपका रखा है। ये क्या है, ये हुआ ना, इससे गर्म तो चिपक जाएगा। हाँ, मेरे को भी यही डर लग रहा था कि ये चिपक ना जाए, लेकिन अब क्या करें, पहनना है। बज चुके हैं अभी 5:30, 5:36 टू बी प्रिसाइज। और हम एज ऑलवेज बहुत ज़्यादा लेट हैं। और वी कैन सी अदर राइडर्स एज वेल, ऑल सेट, किट अप होके। सही लगता है यार, बिल्कुल सुबह सुबह यू गेट टू सी सो मैनी people riding their motorcycles towards their destinations। बढ़िया किटअप हो गए, बढ़िया बढ़िया जैकेटें पहन गए, एक अलग ही वाइब है। क्यों ये यार, ये रोड थोड़ी ख़राब है यार। एक तो होती है नॉर्मल गड्ढे, एक होता है जो सीमेंट वाले जो गड्ढे होते हैं ना, इनमें बाइक को भी चोट लगती है और बॉडी को भी चोट लगती है। अरे वाह, गाड़ी उतर रही, किसका शोरूम है? टोयोटा। नई नई ताज़ी ताज़ी गाड़ियाँ उतरते हुए, बढ़िया भाई बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो फिर आपको दिखाते हैं जब थोड़ा सा शहर के बाहर निकलता हूँ, जब थोड़ा सा हाईवे ज्वाइन करेंगे। अभी सुबह हो रही है और द रूट इज़ सो फार सो गुड। थोड़ा सा बम्पी है, पैची है, बट अच्छा लग रहा है। अभी तो खैर बहुत ज़्यादा हम लोग दूर नहीं आए हैं। अभी वी हैव टू कवर अप्रॉक्सीमेटली 241 किलोमीटर्स। ये अभी मैंने डायरेक्टली ऊटी का डाला हुआ है, तो विल बी स्टेइंग एट जॉस्टिल ऊटी। उसका जो एग्जैक्ट एड्रेस है, आई विल पुट वंस वी स्टॉप समवेयर फॉर द ब्रेकफास्ट। हाँ, ग्रीनरी। अच्छा, अभी बारिश वारिश हुई है ना आजकल, तो थोड़ा सा ग्रीन है यार। इस समय जो वो मिलेगा ना बंदीपुर, वो भी बढ़िया मिलना चाहिए, थोड़ा सा ग्रीन ग्रीन मिलेगा। जब मैं पहले गया था ना, तो यार बहुत ही बिल्कुल सूखा सूखा सा था। खैर तब मैं गया भी गर्मी के मौसम में था, बट अभी तो बारिश हुई है तो ग्रीन ग्रीन मिलेगा, बढ़िया बढ़िया। उम्मीद करते हैं थोड़े जानवर भी देखने को मिल जाएं। वैसे तो हमेशा हिरण और पीकॉक मिलते हैं, जब थोड़ा मुदुमलाई साइड एंटर करते हैं तो हाथी आदि देखने को मिल जाते हैं। तो दिखाते हैं आपको हाथी, हिरण, पीकॉक, थोड़ा सा फ्लोरा, थोड़ा सा फौना, बढ़िया बढ़िया आपको दिखाते हैं। तो अभी वी आर क्रॉसिंग सोमनाहल्ली फी प्लाज़ा। सो दिस इज़ द फर्स्ट टोल ऑन द कनकपुरा रोड। तो एज ऑलवेज बाइक होने का फ़ायदा, आपको टोल नहीं देना पड़ता, तो बढ़िया है। यहाँ भी कुछ बाइकर्स इकट्ठा हो रहे हैं, चलो विश देम ऑल द लक। बढ़िया। अरे मेरे साथ वाले कहाँ चले गए? आई कैन सी द ट्रायम्फ और उसके साथ में स्प्लेंडर, बट
स्प्लेंडर वाले भैया हमारे साथ नहीं है। ओ भाई लुक एट द व्यू यार, पूरा नीला आसमां यार, अलग ही मज़े राइड करने के। वहाँ पे आई कैन सी सम माउंटेन रेंजेस ओवर देयर, ब्यूटीफुल यार, ब्यूटीफुल। एंड दिस लुक्स सो ब्यूटीफुल, दिस होल रूट इस तरह कर्व होके इट्स गोइंग लाइक दिस, नीला आसमान, ब्यूटीफुल ट्रीज, ब्यूटीफुल यार। सुबह सुबह राइड पे निकलने के मज़े ही कुछ और हैं, बहुत ही बढ़िया। विल ट्राई टू मेंटेन अ डिसेंट स्पीड, so we'll keep on switching between 70 to 90 and maybe 100। बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं चलाएंगे बिकॉज पर्सनली मैं थोड़ा सा स्लो ही चलाता हूँ। मतलब आई डोंट ट्राई टू मेंटेन अ क्रूजिंग स्पीड ऑफ 120, चाहे बाइक कितनी भी कैपेबल क्यों ना हो, बिकॉज वी शुड नॉट फॉरगेट दैट दीज आर इंडियन रोड्स एंड कोई भी कहीं से भी आ सकता है। सो वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट, और अपनी सुरक्षा अपने हाथ में होती है। सो दैट इज़ दैट। ये कुछ गांव सा आ गया है, बट इट्स नॉट अ टिपिकल गांव। यहाँ तो काफ़ी अच्छे अच्छे घर हैं। खैर अब तो गांव भी बहुत अच्छे होने लगे हैं, स्पेशली इन द सदर्न पार्ट्स बहुत अच्छे गांव होते हैं, बहुत सुंदर सुंदर गांव होते हैं। आई रिमेंबर वंस आई वाज कमिंग बैक फ्रॉम चिकमंगलुरु, सो लाइक जस्ट 60 किलोमीटर्स चिकमंगलुरु से आगे देयर इज दिस वाटरफॉल वेरी फेमस कॉल्ड हेब्बे फॉल्स। सो वाइल कमिंग बैक फ्रॉम हेब्बे फॉल्स डायरेक्टली टू बेंगलुरु, एक गाँव पड़ा था, वो देखो वाइट वाले बर्ड्स, ब्यूटीफुल। हाँ तो अब मैं बता रहा था एक गांव पड़ा था यार, वो इतना ब्यूटीफुल गांव था, बिल्कुल उसमें सनफ्लावर के खेत, बिल्कुल फ्लावर ही फ्लावर लगे पड़े हैं, और बहुत ही सुंदर उसमें छोटे छोटे हट्स, और रोड इतनी प्यारी और इतनी वेल मेंटेन्ड रोड थी उसकी, बिल्कुल परफेक्ट टारमैक वाली रोड थी, बढ़िया। सीमेंट वाली भी नहीं थी, सीमेंट वाली रोड थोड़ी सी ख़राब लगती है बाइक चलाने में। खैर मैं तो उस टाइम नेक्सॉन में था अपनी, तो बट इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल रोड और बहुत अच्छा गाँव। तो कभी मैं दोबारा उस साइड राइड करूँगा, और डेफिनेटली करूँगा ही, मे बी इन द नेक्स्ट अपकमिंग फ्यू मंथ्स। थोड़ा सा मानसून और आ जाए, थोड़ा सा और अच्छा और वेदर हो जाए, तो मैं उधर राइड करूँगा। तो पॉसिबली उस गाँव से अगर मैं निकालता हूँ तो मैं आप लोग को डेफिनेटली दिखाऊँगा। इट्स अ ब्यूटीफुल विलेज। यहाँ पे कितने सारे ट्रीज़ हैं यार, ये कोकोनट ट्रीज़, वाव यार वाव, ब्यूटीफुल यार। ये कितना अच्छा ये फार्म सा है यार, ये जिसका भी घर होगा, फार्म होगा, इट्स सो नाइस। ये क्या कर रहे हैं भैया, वाव यार क्या ब्यूटीफुल जगह है, वाव कितना सही पहाड़ है आगे वो। ऐसा लग रहा है कुछ ऐसे रखा हुआ है, बिल्कुल एक तरफ से ऐसे और एक तरफ से ऐसे, बिल्कुल skewed distribution in the terms of statistics it's a skewed distribution, nice। Hello once again. So we are done with our breakfast. काफ़ी लेट ब्रेकफास्ट किया, 10 बजे, हाँ 10 तो बज ही गए। It's a good restaurant. It's a small one. It's
होटल उडुपी ग्रैंड प्योर वेज, वही सब डोसा इडली वड़ा, बट अच्छा था, सही था, कॉस्ट इफेक्टिव भी था। सो चलो लेट्स लीव नाउ। और यहाँ से क्या मैं निकाल लूँगा? यस आई कैन। चलो, and it's around 115 kilometers left to hotel, stay for the night। होटल नहीं, हॉस्टल है, हॉस्टल ऊटी, पहले भी बताया आप लोग को। और अभी तो बढ़िया है, क्रॉस विंड्स काफ़ी चल रही हैं यार, बट हिमालयन का वेट तो काफ़ी भारी है एज यू ऑल नो, तो काफ़ी स्टेबल चलती है बाइक। बाकी मौसम हो रहा है बेहतरीन, बिल्कुल हरा हरा सब कुछ, ग्रीनरी खूब सारी है, मौसम ठंडा है, ठंडी हवाएं हैं, पेट पूजा हमने कर ली है और अब हम जा रहे हैं हमारी डेस्टिनेशन की तरफ। तो लेट्स सी, आपसे मिलते हैं व्हेन वी एंटर द नेशनल पार्क। सो यहाँ से वी हैव टू टेक अ राइट टर्न। एक ये छोटा सा कट है, बहुत ही गलत कट है वैसे ये, बट नीचे से भी तो होगा, बट ये यहाँ से दिखा क्यों रहा है? ये वन वे है कि गलत है कि क्या है, या मैप गलत बता रहा है? बट चलो देखते हैं। आगे आप देख सकते हैं काफ़ी बादल हैं और हम लोग बंदीपुर बस पहुंचने वाले हैं, आई थिंक इन द नेक्स्ट 10 किलोमीटर्स। लौटते टाइम ऊटी से इफ़ यू कम बैक टू बंदीपुर ना, तो जो रूट है वो अलग है। वो गुडलूर करके एक छोटा सा टाउन है, यू हैव टू क्रॉस दैट। तो रूट आप जाते ऐसे हो और आप आते ऐसे लंबा घूम के हो। लुक एट दिस ट्रीज़, और ये पेड़ देखिए, थोड़ा सा डेंजरस सा, हॉरर मूवीज में दिखाते हैं ना। वाओ, लुक एट द व्यू गाइस, लुक एट द व्यू, है ना बढ़िया? बढ़िया चीज़ें दिखा रहा हूँ ना आप लोग को, परफेक्ट। अरे वाह, कितना प्यारा मंदिर है। हर महादेव, रक्षा करना। अरे वाह, यहाँ तो मस्त ट्रैफिक लगा हुआ है यार। अरे क्या पागल आदमी है भाई, कहाँ जाना है इसको यार, कैसे कर रहा है ये? शैल वी ओके ओके, बाइक्स यहाँ से निकल गई। चलो, नाउ वी आर एंटरिंग बंदीपुर, वी हैव एंटर्ड बंदीपुर टू बी प्रिसाइज। भाई ब्रेकर बहुत है यहाँ पे, होने भी चाहिए लोगों को संयम में रखने के लिए। बट बढ़िया, हरा हरा है बिल्कुल, बढ़िया, सब ग्रीन ग्रीन हो गया है, सुंदर सुंदर। चलो, शेर खान बने हुए हैं फ़ोटो में। रुकना अलाउड नहीं है बंदीपुर में बिल्कुल भी, ये तो रूल्स है कि अगर आप कहीं रुके बीच में और किसी पेट्रोलिंग वाली गाड़ी ने पकड़ लिया तो आई थिंक 5000 का फ़ाइन है। वैसे ठीक है, ये हिमालयन का सस्पेंशन है ना, तो इतना पता नहीं चलता, मतलब यू कैन फील दैट यू आर क्रॉसिंग अ ब्रेकर ऑब्वियसली, बट ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल धचके लग रहे हैं धमाक धमाक पीठ पे, बिल्कुल टेल बोन टूट रही है, ऐसा नहीं होता। सस्पेंशन बढ़िया है यार बहुत, मतलब जो भी थोड़े से अंडुलेशंस आते हैं ना रोड पे, इट्स वेरी इजी टू मेंटेन स्पीड्स इवन ऑन दोज अंडुलेशंस, यू कैन ईजिली पास इट थ्रो, यू नो, आराम से निकल जाओ, पता ही नहीं लगता कि क्या है नीचे से निकल रहा है, स्मूथ गाड़ी आती है बिल्कुल। हम लोग बहुत कंफ्यूज थे आए या ना आए, क्योंकि बेंगलोर में इतनी बारिश हो रही थी, तो ये पता नहीं था कि यहाँ पे कैसे हालात मिलेंगे, कितनी बारिश मिलेगी।
So we were very much skeptical about this ride, but सोचा कि यार चलो देखा जाएगा। बिल्कुल ही अगर बारिश मिली कि मतलब गाड़ी नहीं चल रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, गाड़ी घुमा के वापस आ जाएंगे, घर तो पहुंच ही जाएंगे। बट वी टुक अ चांस, मतलब चांस क्या, मन भी बहुत ज़्यादा था और पहली बार मोटो ब्लॉग भी करना था तो उसकी भी एक्साइटमेंट अलग थी। एज़ ऑलवेज़ रात में नींद तो आई नहीं थी, यही सब सोच रहा था कैसे करूँगा, कैसे बातें करूँगा आप लोग से, कैसे आप लोग को अपना एक्सपीरियंस बता पाऊँगा। सो आई होप आप लोग को अच्छा लगे, आप लोग इस एक्सपीरियंस को फील कर सकें, आप लोग सपोर्ट दें अपना। सो डू शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, शेयर इट विथ योर फैमिली एंड डू सपोर्ट गाइस। ये देखो कितने सारे हिरण, ओह वाओ, हाथी भी मिलेंगे, पूरे में हिरण थे वहाँ पे, प्यारे प्यारे। जो भी कहो यार, मॉनसून में ही बाइक राइड का मज़ा है, और वो भी ऐसे रास्तों में तो एक अलग ही फील है यार। It's very difficult to explain in words what we feel when we ride in such areas. So definitely अगर आप बाइकिंग के शौकीन हैं और आप if you stay in nearby areas and even if not in nearby areas, you can definitely plan a trip to Ooty via Bandipur and Mudumalai. I think this is the route while you are coming from Mysuru side or Bangalore side. This is what I know. So that is there. तो आप प्लीज़ डेफिनेटली प्लान करिए विद योर फैमिली, विद योर फ्रेंड्स, एंड ये डेफिनेटली आप एक्सपीरियंस करिए। एंड आई वुड हाईली रिकमेंड डू दिस इन द मानसून सीज़न, क्योंकि फिर तभी तो आपको देखने को मिलेगी हरियाली, अच्छी अच्छी हरी हरी, जानवर भी थोड़ा बाहर आते हैं, वो भी घूमते हैं अच्छे मौसम में। गर्मी में तो उनको भी दिक्कतें होती होंगी, बस वो बोल नहीं पाते, दिक्कत तो होती होगी उनको भी। हम तो चिल्ला देते हैं हाई गर्मी हाई गर्मी। ओए भाई ज़बरदस्त तगड़ी सी एक क्रॉस विंड आई और मस्त बिल्कुल एक तमाचा मारा मेरे को। उसने बोला होगा ज़्यादा बकवास कर रहा है, चुप हो जा। यहाँ पे ये सब फॉरेस्ट वालों के घर पर बने हुए हैं, सुंदर सुंदर। ये देखिए वहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो, खैर दिख नहीं पा रहा होगा पेड़ों की वजह से, वहाँ पे पूरे बना हुआ है ह्यूमन इवोल्यूशन का जो चार्ट बना हुआ है पूरा, कैसे हम आदिवासी से इतने सोफिस्टिकेटेड जानवर बन गए। देखिए, नो पार्किंग, नो पिकनिक, नो फोटो, नो लेटरिंग, एब्सोल्युटली नो लेटरिंग, बिल्कुल भी नहीं। साफ़ सफाई रखिए, देश को स्वच्छ रखिए, आपको भी अच्छा लगेगा, कोई देश में आएगा घूमने उसको भी अच्छा लगेगा, और अपने इंडिया की जो इमेज है वो भी इम्प्रूव होगी। We should be very dedicated towards these habits, and mostly we are not as Indians because बहुत ज़्यादा गंदगी लोग रखते हैं। कितने सारे स्पॉट्स हम लोग देखते हैं, बाइक राइड्स पे जाते हैं, ऐसे भी घूमने जाते हैं तो बोतलें पड़ी रहती हैं, कांच की बोतलें, बियर की बोतलें टूटी हुई पड़ी रहेंगी, और पैकेट पड़े रहेंगे, चिप्स के रैपर्स पड़े रहेंगे, प्लास्टिक पड़ी रहेगी, बहुत गंदगी करते हैं यार। तो वी शुड नॉट डू दीज थिंग्स। हमारा भी कुछ कर्तव्य है यार, फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल राइट जो होती है वो सब मांगते हैं। फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी कोई नहीं करना चाहता, तो फंडामेंटल ड्यूटी करना बहुत ज़रूरी है। सो आई थिंक traffic is closed between 9 AM to 6 PM. So I think we are through with the Bandipur. Yes, definitely. And we are crossing the Tamil Nadu border and entering into the Mudumalai Forest Reserve. So it's basically the same forest. It's just that because of the change of states, there are two different names to it. Bandipur is on the Karnataka side, and
and Mudumalai is on the Tamil Nadu side, but it's the same forest, same landscape, equally beautiful on both the side. Okay. वैसे मुदुमलाई साइड में थोड़े हाथी वाथी ज़्यादा दिखते हैं। लास्ट टाइम हमको मुदुमलाई में ही हाथी दिखे थे, काफ़ी सारे हाथी दिखे थे उस टाइम। अभी तो कोई नहीं दिख रहा फ़िलहाल, क्या पता आगे दिखें। आगे एक थोड़ा सा एक पैच है, मतलब एक क्रॉसिंग है थोड़ी सी, नीचे से पानी बहता है, वहाँ पे काफ़ी जानवर आते हैं पानी आने पीने। हाथी वहीं दिखते हैं, मोस्टली पानी पीते हैं। आगे थोड़ा सा मुदुमलाई में लाइक बिफोर यू मतलब इफ़ यू गो स्ट्रेट ऑन दिस रोड देयर इज़ अ लेफ्ट टर्न दैट गोज़ टुवर्ड्स ऊटी। सो इफ़ यू डोंट टेक दैट लेफ्ट टर्न, इंस्टेड इफ़ यू गो स्ट्रेट, वहाँ पे थोड़े से रेस्टोरेंट भी हैं, आई थिंक गवर्नमेंट के हैं। वहाँ पे एक कुछ वो भी जगह है जहाँ पे यू कैन टेक अ कूपन एंड मे बी गो एंड फीड द एलिफेंट फीड करने का भी कुछ ऐसा है गवर्नमेंट का ही है, तो वो भी है। तो खैर वहाँ पे वो जो है ना, जहाँ पे जो पूरा है, जहाँ पे ये सब कैंप वैम्प है, इसमें अब आगे जाते हैं तो लेफ़्ट साइड एक बहुत बड़ा एक छोटा सा एक पॉन्ड जैसा है, वहाँ पे भी हाथी आते हैं। तो अभी तो बारिश वारिश हुई है तो पॉन्ड थोड़ा सा भरा भी होगा, तो हो सकता है वहाँ पे हाथी दिखे। यहाँ से कैंटर अंदर घुसते हैं, जो ऐसे बने हुए हैं ना छोटे छोटे गेट, इनसे कैंटर अंदर घुसते हैं निकलते हैं। दीज आर दोज एंट्री पॉइंट्स फॉर द सफारी व्हीकल्स। ये देखो हाथी, अरे वाह वाह, थोड़ा लेट देख पाया मैं, बट तब भी देख लिया। भाइयों बहनों, जस्ट लुक एट द व्यू। वाह यार, जब यहाँ पे इतना अच्छा व्यू है तो सोचो ऊटी में कितना बढ़िया व्यू मिलेगा। हाँ ना, बिल्कुल लेटे पड़े, ये तो बिल्कुल ही लौट गया है, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। ब्यूटीफुल यार, बहुत बढ़िया। क्या करें, निकले फिर? चलो भाई, आ गए मज़े, मौसम हो गया बेहतरीन, अब थोड़ा निकला जाए, एडजस्टमेंट हो जाए पूरा। अरे भाई चलो, गाइस लुक एट द व्यू यार, लुक एट दिस व्यू, इजंट इट अमेजिंग। पहाड़, ऊंची ऊंची चोटियाँ, उस पे बादल सो रहे हैं, लहर रहे हैं। ब्यूटीफुल यार, ब्यूटीफुल, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट।
We are slowly we are moving towards the clouds on top of the mountains, and trust me, it's very difficult to justify it from the camera, but the view is mesmerizing from here. Just look at these peaks here. Just look at these peaks. Just look at these hills. The greenery, the trees, the valley. It's all just amazing here. Seriously. I can't really explain it in words, but the feeling that you get when you're riding on such roads in this weather, wow. And on this amazing bike. Thank you, Royal Enfield, for making such a beautiful machine. I must say. Beautiful, yeah. हाँ ठंड है थोड़ी. It's getting a bit, थोड़ा सा ठंडा लग रहा है, चिली सा. हाँ मज़े आ रहे हैं यार, बहुत मज़े आ रहे हैं. I think we are getting closer to Ooty now. It's only 14 kilometers to our hostel, and I think we are almost there. Say no to plastic, that's true. Say no to plastic. And forest checkpost Kalahati. Okay, I think we have entered Ooty. Botanical Garden, railway station, Paikara Boat, Kalahati. I think Ooty to aa hi gaya, and still some hairpin bends are remaining, because we could see the houses or plantation bhi dikh rahi hai kuch. Just look at these. I think that is tea plantation, not tree plantation. That's tea plantation, I guess. ऊटी में तो बहुत सारी टी प्लांटेशन. आई रिमेंबर लास्ट टाइम पे आए थे तो हम लोग ने विज़िट करी थी. बहुत अच्छी हैं. मेरे कान खुलने लगे बंद होने लगे, पता नहीं, बट अजीब सा लगा बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर डिफरेंस ना. There's a smell in the forest. एक होती है ना, एक पेड़ों की एक आती है, एक बहुत एक सौंधी सी. So there's this scent. बहुत अच्छी लग रही है वो. Oh wow. Look at the view, yeah. Look at these peaks. Isn't it amazing? Look at that point. That. Wow. सुबह 2 बजे उठ के दिन भर की मेहनत करके पूरा फल प्राप्त हुआ. कोई कंप्लेन नहीं है, राइट? नो कंप्लेन्स भाई. Much better than expected, yeah. Truly. चलो अब चलते हैं towards stay for the day. जाके थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, कुछ खाते पीते हैं, and then we'll start the day again.